कैसी है कौन है वो जाने कहाँ है। कैसी है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपनी है या बेगानी है वो, सपना है कोई कहानी है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। लगने मगने मन तने मोरा चंदन रे। जिंदी, हाँ बोलो। अभी तक आपने अपनी ड्रेस नहीं चेंज की? नहीं, मैं बस अभी आ ही रही थी चेंज करके। आरएम जीजू आपको बुला रहे थे मिलने के लिए। मुझे? हाँ, वो आपसे मिलना चाहते हैं बिकॉज वो अभी निकलने वाले हैं घर के लिए। हाँ, मैं बस ये साड़ी चेंज करके आती हूँ। ओके? मुझे नहीं पता था कि आप अंदर वॉशरूम में हैं। आई एम सॉरी। लग जाती तो मैं संभल कर। देन नारियम जिन को खड़ा करता है। मैं तो से कि जिन उसकी साड़ी संभालते हुए उसकी बाहों से उठकर खड़ी हो जाती है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस रूम में। मैं बस छुपा हुआ था क्योंकि ताई थी यहाँ पर। मुझे तुमसे बात करनी थी बिकॉज अभी हम घर पर जाने वाले हैं। एंड तुमने अभी तक अपने कपड़े क्यों नहीं चेंज किए? ये तो गीले हो चुके हैं सारे। सर्दी लग जाएगी तुम्हें। हाँ, मैं चेंज ही कर रही थी पर ताई ने बताया कि आप मिलना चाहते तो मैं वापस से पहन रही थी। पहले तुम अपने कपड़े चेंज करके आओ, देन हम बात करेंगे। ये क्या किया जिमिन तुमने? यहाँ पर हल्दी लाने की क्या जरूरत थी? और फ्लोर पे कितनी सारी हल्दी गिर चुकी है। शुगा भाई डांटेंगे अगर ऐसे देखेंगे कि उनके रूम में इतनी सारी हल्दी हैं। तुम्हारे शुगा भाई ने फैलाई है इतनी गंदगी। हाँ, कुछ नहीं, मुझे कुछ कपड़े दे दो ना, ये सारे खराब हो गए। अगर मॉम देखेंगी तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। पर तुम पर हल्दी किसने गिराई इतनी सारी? वो ऐसे ही मैंने लगा ली। व्हाट? तुमने हल्दी लगा ली अपने आप? क्या सच में? हाँ, ओके, तुम वॉशरूम में वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला देती हूँ पहनने के लिए। तुम ताई जाकर जिमिन के लिए एक साड़ी ले आती हैं, जिमिन उसे पहनकर बाहर आती है। आपको क्या बात करनी थी? वो एक्चुअली जिंदी, लगता है ताई बुला रही है। रुकिए, अभी हम घर जाने वाले हैं, देन बातें करते रहना उनसे।
हल्दी लगवानी है आपसे। मैं हल्दी लेकर आई हूँ अपने साथ, आपको लगानी है, पर मुझे आपसे लगवानी है मिस्टर शुगर। नो वरी, मैं वॉश कर लूंगी। चाहिए, मैं जल्दी तैयार होके आ जाऊंगी। क्यों, मैं तुम्हें तैयार करूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? बट आपका सभी वेट कर रहे हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, बट आपको बाहर जाना चाहिए, सारे मेहमान वेट कर रहे हैं। मैं जल्दी आ जाऊंगी, मैं अपनी होने वाली वाइफ के साथ हूँ। कौन क्या कहेगा, आई डोंट केयर। मुझे तुम्हें तैयार करने दो। चलो, आज मेहंदी जो लगने वाली है तुम्हें। जीजू, आप दी को तैयार कर रहे हैं सच में? हाँ, मेरी होने वाली वाइफ जो है। सो स्वीट। काश आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिले। वाह, क्या मंजर है, क्या नजारा है। मुझे नहीं लगा था कि ये मंजर कभी देखने मिलेगा। आर्यन भाई, आप तो दिन ब दिन रोमांटिक होते जा रहे हो। वैसे आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कबाब में हड्डी? जी नहीं, कबाब में हड्डी नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी को तैयार करने आई थी। आपको तैयार करने और तैयार होने के अलावा कुछ और आता भी है? हाँ जी, और बहुत कुछ आता है मुझे, बिकॉज मैं एक मॉडल हूँ। हमारे सामने तो कभी नहीं दिखाई आपने अपनी कला। जल्दी मिलेगा आपको देखने, हम तो वेट ही कर रहे हैं। पता नहीं ये जिंदगी शादी कब होगी और कब मैं वापस जाऊंगी। ये घर के कामों से छुटकारा मिलेगा। पता नहीं अभी शुगर भाई के बाथरूम में टॉवल्स कहाँ पर रखी होगी। टॉवल्स कहाँ पर रखते हैं ये लोग, लड़के लोग? ये रही। मुझे पागल कहिए। हे मिस मेलोडी, रुको। अब ये कुछ उल्टा सुल्टा जरूर बोलेंगे, फिर बहस होगी। जाने दो, आज नहीं लड़ूंगी। आज जिंदगी मेहंदी, और वैसे भी मुझे थोड़ी ना इनके साथ जिंदगी भर रहना। मुझे तो वापस जाना है अब्रॉड। जाने दे। क्या करने आई थी तुम यहाँ पर? क्या मतलब क्या करने आई थी? मेरा घर है, मेरे भाई का रूम है, मैं टॉवल लेने आई थी यहाँ पर। वैसे आप क्या कर रहे थे यहाँ पर? चोरी छुपे? और रियली, ये भूलो मत कि ये मेरी जीन भाभी का भी घर है। ओके, जितना ये तुम्हारा घर है ना, उतना मेरी भाभी का भी है। हाँ, तो मैंने कब कहा कि उनका घर नहीं है? देखो मिस मेलोडी, तुम्हारी ये हरकत है ना, अब मुझे समझ आने लगी है। ओके, मैं समझ चुका हूँ सब कुछ। तो अभी तुम्हारा नाटक ना मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, समझे तुम? क्या मतलब? क्या मतलब कि अब मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला हूँ? क्या मतलब? कैसा जाल? आई एम जान जंकुक, ओके? और मुझे पता है कि तुम मेरी पागल फैन हो और तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रही हो, है ना? मुझे पटाने का प्लान है ना तुम्हारा? क्या पटाने का प्लान? एंड एक्सक्यूज मी, मैंने अभी तक आपको माफ नहीं किया है, ओके? क्योंकि आपने अभी तक मुझसे माफी नहीं मांगी है। वो तो मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती, मेरा दिल नहीं खराब करना चाहती, इसलिए मैं चुपचाप यहाँ से जा रही थी। ओके, तो अभी आप चुप करिए और अपने रास्ते निकलिए और मुझसे दूर रहिए, समझे आप? यस, यही तो मैं कर रहा था। मैं तुमसे दूर ही था, बिकॉज तुमने कहा था ना कि मुझे मत पकड़िए, मुझसे दूर रहिए। तो मैं दूर ही था मेलोडी तुमसे। तुम यहाँ पर आई थी। एंड वेट,
कहीं तुमने ये तो नहीं समझ लिया था ना कि मैं तुम्हें पटाने की कोशिश कर रहा हूँ और शैली, हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? अच्छी बात है। रुको, मुझे लगता है कि पटाने की कोशिश तो तुम मुझे कर ही रही हो। वेट अ सेकंड, कहीं तुम वो साइको मेरी पागल फैन तो नहीं हो ना, जो मेरे लिए क्रेजी ये पागल हो चुकी है और कुछ भी करने के लिए तैयार है? क्या? यस, अभी मैं समझा। तभी तुमने मुझे पहली बार देखते ही पहचानने से मना कर दिया था, है ना? मेरा इंटरव्यू देखा था ना तुमने? क्या आपके दिमाग में दिमाग है? आपने मुझसे कल वाली और उस दिन की बदतमीजी की माफी तो नहीं मांगी अब तक, पर बदतमीजी जरूर कर रहे हैं आप, और ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको पटाने की कोशिश कर रही हूँ। रियली? खोपड़े में खोपड़ा है कि नहीं आपके? मतलब कि दिमाग में खोपड़ा है कि नहीं आपके? स्टूपिड कहिए। स्टूपिड है क्या आप? अरे हो ही नहीं सकता मिस मेलोडी, मैं अब समझ गया हूँ। ये सब तुम्हारे ही पैद रहते हैं ना, मुझे पटाने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। मैं बेवकूफ थी जो सोचा था कि इनसे तमीज से बात करूंगी। क्या बोला तुमने अभी? क्या मंत्र पढ़ना चालू कर दिया तुमने? क्या मंत्र पढ़ा अभी तुमने? बोला। हाँ, तुम्हें मंत्र पढ़ने लगी हो ना आप मुझे पटाने के लिए? हाँ, यू आर सच अ क्रेजी फैन यार। मतलब तुम कुछ भी करने लगोगी अब मुझे पटाने के लिए? हाँ देखो, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, तुम झूठ मत बोलना। मैं जानता हूँ तुम्हें ये मंत्र जादू टोना सब कुछ आता है ना, तुम यही सब करने लगी हो ना, तुम यही सब सीख रही हो ना मुझे पटाने के लिए। और मैंने इंटरनेट पे देखा है, लड़कियाँ ना मेरी तस्वीर लेके ऐसे मंत्र बोल रही है। इन सब का कुछ फायदा नहीं है, समझ लेना। मैं नहीं पटूंगा तुमसे। एक्चुअली मैं ही बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा कि आप में दिमाग ही नहीं है, पर लेकिन नहीं, आप तो बिल्कुल ही पागल है। क्या तुमने मुझे पागल कहा? अरे नहीं, आप तो कितनी अच्छी बातें करते हैं ना, कितना मजा आता है। कौन सिखाता है आपको इतना सब कुछ? एक मिनट, चुप होने का क्या लोगे तुम? बोलो, आपकी बकवास का जवाब देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। पहले तो आप मेरी आंखों के सामने से चले जाइए, फिर मैं खुद ब खुद चुप हो जाऊंगी। ओह, तो अब तुम मुझे कॉपी भी करने लगी हो, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, है ना? ये मेरा डायलॉग तो समझी? तुम जाओ मेरी नजरों के सामने से, तो मैं चुप हो जाऊंगा। और हाँ, बुसान में दिखना मत अब तो मुझे। ओह मिस्टर जंगकुक, म्यूजिक में जरा सा फेमस क्या हो गया? आप तो अपने तेवर दिखा रहे हैं मुझे। आपको क्या लगता है पूरा बुसान शहर आपका है क्या? और वैसे भी मैं बुसान से कहीं नहीं जाने वाली हूँ अभी, फिलहाल तो मेरी जल्दी की शादी है, बाद में वैसे भी मैं जाने ही वाली हूँ। ठीक ही होगा कि तुम वापस चले जाओ। वैसे भी मुझसे तो अच्छे से बात नहीं होती है तुमसे, बाकी सबसे होती है, जॉब से कर लेती है और पता नहीं किन से, पर मुझसे नहीं हो पाती है तुमसे अच्छे से बात। मुझसे बात करना बेकार है। आप क्यों लड़ रहे हैं मुझसे खामखा? मुझे ये बताइए पहले, क्योंकि तुम मुझे माफ नहीं कर रही हो ना। मैंने कितनी बार तुमसे माफी मांगी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो माफी नहीं करना है, तुम्हें मुझे भाभी नहीं देना है, तुम्हें देखना ही नहीं है मेरी तरफ। तो फिर मैं जॉन जंगकुक तुम्हारे पीछे क्यों पड़ूं? हाँ, मेरी इमेज का क्या? और रियली अब आपको आपकी इमेज याद आ रही है? तब कहाँ गई थी आपकी इमेज? जब आपने मुझे उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया था और पता नहीं कहाँ पर ले गए थे, सुनसान जगह पर। सीरियसली? अकेले नहीं गए थे हम, सब लोग थे, जॉब था, माही थी और तुम्हारी जिंदगी भी थी। एक सेकंड, हम ये सारी बातें कर क्यों रहे हैं? मुझे जाने दीजिए, मुझे